तो आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर प्लांट किंगडम। पिछले चैप्टर में हमने आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी और आज हम प्लांट किंगडम को डिटेल में स्टडी करेंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दी गई थी, यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देख के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था। तो अगर आप सोचें एक प्लांट है जिसको हमने एक ऐसी जगह पे रख दिया जहां पे उसको सॉइल भी बढ़िया है, सॉइल में सब कुछ अवेलेबल है, उसमें हमने पानी भी डाला और उसके बाद सनलाइट का एक्सपोजर भी है। उसी वैरायटी का दूसरा प्लांट हमने ला के कमरे के अंदर रख दिया, वहां पे ना सनलाइट आ रही है ना हम उसे पानी डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं और सॉइल भी जो है वो भी कम रखी हुई है। अब आप देखेंगे कि जो प्लांट आपने बाहर रखा तो उसके पत्ते खिले खिले बड़े बड़े दिखेंगे, तो जो अंदर रखा सेम वैरायटी का प्लांट उसके पत्ते मुरझा जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हम उसे अलग क्लासिफाई कर देंगे और इसे अलग क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से ये सीखा कि एनवायरनमेंट पे जैसे कि सनलाइट यानी कि पानी वहां पे कितना है, नमी कितनी है, सॉइल कैसी है, इन चीजों पे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर इफेक्ट होते हैं किससे, एनवायरनमेंट से, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर एनवायरनमेंट से इफेक्ट नहीं होते। तो इस क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दी गई थी, ये चीज बहुत गलत थी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसकी एडवांटेज की एक एक करके। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था इजी टू अंडरस्टैंड था और हेल्पफुल था अर्ली टेक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए, और इससे हम ऑर्गेनिज्म को क्विक आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत सारे अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया इसकी बेस पे, जैसे कि साइज की बेस पे बहुत सारे एक साथ रख दिए और जिनके करेक्टर्स नहीं मिलते थे। ठीक है ना, और बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट कर दिया। ठीक है, और इसने इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टर्स को एक साथ इक्वल वेटेज दी। हालांकि सेक्सुअल करेक्टर जो हैं वो एनवायरनमेंट से इफेक्ट नहीं होते, लेकिन वेजिटेटिव करेक्टर्स इफेक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, पत्ते का साइज दोनों प्लांट्स का अगर सेम वैरायटी है, एक प्लांट अच्छी एनवायरनमेंट में होगा तो उसका पत्ता जो होगा खिला खिला होगा, और दूसरे को अगर कम नरिशमेंट मिल रही है एनवायरनमेंट में, जैसे कि सनलाइट नहीं है, पानी नहीं है, सॉइल अच्छी नहीं है, तो उसे कम उसके पत्ते जो होंगे साइज में छोटे होंगे और मुरझाए हुए भी होंगे। ठीक है, तो अब आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जॉर्ज बेंथम और जॉर्ज डाल्टन हुकर ने दिया, और इसने खाली एक्सटर्नल फीचर्स नहीं देखे बल्कि इंटरनल फीचर्स भी देखे, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजें इसमें देखी गई। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये बेस्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कॉमन इंसिस्ट्री, यानी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ये माना जाता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो होगा जो कि एक टैक्सा को बिलोंग करता है, सेम टैक्सा को जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं उनका इंसिस्टर भी कॉमन होगा, उनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये है कि उनका इंसिस्टर कॉमन होगा। और इसकी वजह से हम ये स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व हुए ओवर टाइम, ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे इवोल्यूशन आई, कैसे चेंजेस आई वक्त के साथ। ठीक है, इसमें हम ये चीजें देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किया जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एक ऐसी क्लासिफिकेशन की ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। हर एक कैरेक्टर को नंबर और कोड दिया जाता है, और हर एक को जब दिया जाता है इसीलिए हम कहते हैं ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को एक कोड एक नंबर दिया जाता है। ठीक है,
और उसके बाद डाटा प्रोसेस किया जाता है। डाटा जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए कंप्यूटर यूज किया जाता है और मैथमेटिकल एनालिसिस की जाती है। जैसे कि कंप्यूटर में हम कैरेक्टर्स को फीड करते हैं, उसके बाद वहां से हमें पता चल जाता है कितनी सिमिलरिटी है ऑर्गेनिजम्स की, कैरेक्टर्स की आपस में, ठीक है। तो इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज होते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, मैथ का यूज होता है, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है और नंबर और परसेंटेज के पे रिजल्ट को एक्सप्रेस किया जाता है। और अब हम बात करेंगे साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में। साइटोटैक्सोनॉमी जो है, इसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जांपल, सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक में, सेल के कैरेक्टर्स में हम ये स्टडी करते हैं क्रोमोसोम नंबर कितना है, स्ट्रक्चर कितना है, स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ठीक है। उसके बाद है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसको क्लासिफाई किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कंपोजिशन क्या है, उसके कंस्टिट्यूएंट क्या है, एंजाइम्स कौन से हैं, हार्मोन कौन से हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से हैं। तो अब हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स। इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। क्लोरोफिल ए इनमें प्रेजेंट होता है। स्टोर्ड फूड स्टार्च की फॉर्म में होता है और इनके अंदर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म जो है किंगडम प्लांटी की एल्गी है, उसके बाद ब्रायोफाइट है जिनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, उसके बाद टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स, देन एंजियोस्पर्म। एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एल्गी से। एल्गी जो होती है ये सिंपल होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो थैलाइड कहलाती है। थैलाइड मीन्स कि ना इनके अंदर ट्रू रूट्स होंगे, ना स्टेम होगी, ना ट्रू लीव्स होंगे, ठीक है। तो ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। और बहुत सारी हैबिटेट्स हैं जहाँ पे नमी हो, मोस्ट स्टून हो, सॉइल हो, जहाँ पे नमी हो या लकड़ी हो, वहाँ पे भी एल्गे पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए इनके अंदर हमेशा प्रेजेंट होगी और इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है, ठीक है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एल्गी जो है उनको ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट, किसमें कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है, तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, और फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी रेड एल्गी, ठीक है। इनके अंदर क्लोरोफिल ए होती है पिगमेंट, और फ्यूफाइसी के अंदर होती है फ्यूकोजेंथिन जेंथोफिल, ठीक है, ब्राउन एल्गी इसीलिए इनको ब्राउन कलर होता है। रोडोफाइसी के अंदर पिगमेंट होती है फाइकोएरिथ्रिन। हम आगे ये पूरा डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं एल्गी की शेप के बारे में पढ़ते हैं। तो फॉर्म और साइज जो होता है एल्गी का वो यूनिसेलुलर से लेकर कैल्पस, जिसमें मैसिव प्लांट बॉडी जैसे कि कैल्पस जो ब्राउन एल्गी है वो 100 मीटर तक फैल जाता है, तो वहां तक होता है। यूनिसेलुलर जैसे कि क्लेमिडोमोनास, और ये कॉलोनियल फॉर्म है वोल्वॉक्स। देखिए आप, ये कॉलोनीज बना के रहता है, ठीक है। ये क्या है, ये वोल्वॉक्स है। और ये फिलामेंटस फॉर्म है, देखिए ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं यूलोथ्रिक्स। ये यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और स्पायरोगायरा भी फिलामेंटस होता है, फिलामेंट लाइक होता है। अब ये फिलामेंट है, देखिए फिलामेंटस है, अलग अलग कंपार्टमेंट में अगर ये डिवाइड करें तो हो सकता है। तो इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे कि एल्गी जो होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि फ्रेगमेंटेशन भी दिखाता है। देखिए जैसे ये यूलोथ्रिक्स है, अगर ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, तो अलग अलग फ्रेगमेंट में भी डिवाइड हो सकता है। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे ब्राउन एल्गी का। देखिए ये ब्राउन एल्गी है, इसके अंदर ये है लेमिनेरिया, ये है फ्यूकस, और ये है डिक्टियोटा, ठीक है। तो लेमिनेरिया को आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और ये लीफ नहीं है, ठीक है। और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं
फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड जो है ये फोटोसिंथेसिस करता है, देखिए। उसके बाद ये स्टाइप जो है ये स्टेम लाइक है, ये स्टेम नहीं है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और होल्ड फास्ट जो होता है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनको अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। ये आप फ्यूकस को भी देख सकते हैं और डिक्टियोटा को भी आप देख सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे रेड एल्गी के बारे में। ये देखिए आप, ये रेड एल्गी है पोरफायरा, ये इसका फ्रंट है, और ये पोलिसिफोनिया है, ये भी रेड एल्गी है, ठीक है। आप इसकी मेन एक्सिस और ब्रांचेस देख सकते हैं। ना ही इनके अंदर ट्रू रूट्स हैं, ना ही ट्रू लीव्स हैं, ना ही ट्रू स्टेम है, ठीक है। रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो मैंने जैसे वहां पे बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी, जिसमें जो है फ्रेगमेंटेशन देखी जाएगी, ठीक है। एल्गे की बॉडी अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूटेगी और एक नया एल्गे बनाएगी, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे बन गया, ये फ्रेगमेंट्स में टूट गई, ठीक है। तो ये कौन दिखाता है, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। इनकी हमने पीछे इमेज भी देखी, तो उसमें दिखाया मैंने आपको कि फिलामेंटस इनकी बॉडी होती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होती है बाय स्पोर्स, ठीक है। उसके अंदर बनते हैं इनके अंदर बनते हैं जूस्पोर्स। जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। जब रिलीज किए जाते हैं तो वहां पे जर्मिनेट होने के बाद एक नया एल्गे बनाते हैं, नया थैलस बनाते हैं, और ये देखे जाते हैं जूस्पोर्स क्लेमिडोमोनास और यूलोथ्रिक्स के अंदर, ठीक है। क्लेमिडोमोनास जो है ये यूनिसेलुलर एल्गे है। अभी हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आइसोगेमी। आइसोगेमी मींस जब दोनों गैमीट्स जो होंगे वो देखने में सिमिलर होंगे, उनका साइज, उनकी शेप सिमिलर होगी, ठीक है। तो ये देखा जाता है यूलोथ्रिक्स के अंदर। यूलोथ्रिक्स के अंदर जो गैमीट्स होंगे दोनों मोटाइल होंगे, और स्पायरोगायरा के अंदर नॉन मोटाइल होंगे। यूलोथ्रिक्स के अंदर गैमीट मोटाइल होंगे और स्पायरोगायरा के अंदर नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। तो एनाइसोगेमी मींस फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमीट्स जो कि अनइक्वल होते हैं साइज में, जैसे कि यूडोराइना के अंदर देखा जाता है, ठीक है। ऊगेमी के अंदर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट होगी, जिसे एग बोलते हैं, विद स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट। तो ये जो है ये मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी है, ठीक है, जिसमें एग एग की क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, किसके साथ, मेल गैमीट स्पर्म के साथ, ठीक है। और ये देखी जाती है वोल्वॉक्स और फ्यूकस के अंदर, ठीक। अब आगे बात करते हैं हम। अलगी जो होता है ये अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसोसिएशन में रहता है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म का फायदा हो या एक ऑर्गेनिज्म का फायदा हो, किसी का नुकसान ना हो, इसे क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस कहते हैं। लाइकन्स जो होते हैं ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है बिटवीन एन अलगी एंड फंगस। अलगी जो होता है वो फंगस के साथ रहता है और इसमें दोनों का फायदा होता है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म कहते हैं इसको, इसमें दोनों का फायदा होता है, ठीक है। अलगी का जो कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं फाइकोबियांट। अलगी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाता है। और फंजे जो होता है वो इसको प्रोटेक्शन भी देता है, और क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। प्रोटेक्शन प्लस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करता है, इसमें दोनों का फायदा होगा, ठीक है। और न्यूट्रिएंट, वाटर, सब चीजों की एब्जॉर्प्शन कौन कराता है, फंजे कराता है। फंजल कंपोनेंट को कहते हैं माइकोबियांट, ठीक है। जो एल्गे होता है ये स्लॉथ बेयर के साथ भी रहता है। तो इसमें क्या होता है, एल्गी को शेल्टर मिल जाता है और स्लॉथ बेयर के फर से मॉइस्चर भी मिल जाता है, और स्लॉथ बेयर को ना इससे फायदा होता है ना नुकसान होता है, ठीक है। इसमें एल्गी का ही फायदा होता है। अब हम बात करेंगे डिटेल में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि एल्गी को तीन क्लासेस में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी जो है इसके अंदर
जितने भी एल्गे आते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है। सेल वॉल पिगमेंट इनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी होती है। सेल वॉल जो होती है इनकी रिजिड होती है और उसके अंदर वाली लेयर जो होती है वो सेलुलोज की होती है और आउटर लेयर जो होती है वो पेक्टोज की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजर्व ऑफ फूड इनके अंदर स्टार्च होता है मोस्टली, और जो स्टार्च होता है ये स्टोर्ड होता है पायरिनॉइड्स के अंदर। पायरिनॉइड्स क्या हैं? ये स्टोर्ड बॉडीज हैं, स्टोरेज बॉडीज हैं, जिनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट हैं और ये स्टार्च को स्टोर करती हैं और इनके अंदर प्रोटीन भी होता है। ठीक है। और कुछ एल्गी जो होते हैं क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, जिनके अंदर एडिशनली स्टोर्ड फूड होता है एज ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूफाइसी के बारे में। फ्यूफाइसी को ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल ए होती है, सी होता है और फ्यूकोजेंथिन होता है। जेंथोफिल भी होती है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है इसमें जेंथोफिल भी होता है। ठीक है। और अगर हम इनकी सेल वॉल की बात करें तो इसके अंदर सेलुलोज और एल्जन दोनों पाया जाता है। रिजर्व फूड इनके अंदर लेमिनोइरिन और मैनिटॉल होगा। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो इनका प्रोटोप्लास्ट होगा उसके अंदर इन एडिशन टू प्लास्टिड ए सेंट्री लोकेटेड वैक्यूल्स और न्यूक्लियस भी होगा। फिलामेंटस फॉर्म है एक्टोकार्पस, और कैल्पस जो है ये परफ्यूजली ब्रांचेड फॉर्म है, 100 मीटर तक फैल जाती है। ठीक है, 100 मीटर तक फैल जाती है और मैसिव प्लांट बॉडी की तरह दिखती है। ठीक है। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इनकी एग्जांपल है इक्टोकॉर्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया सार्गोसम फिकस। इसको आप याद रखने के लिए एक निमोनिक है शॉर्टकट में, आप ऐसे याद रख सकते हैं फास्ट एलईडीज। फास्ट एलईडीज, एलईडी जो बल्ब होता है वो बहुत तेज जलता है तो फास्ट एलईडीज। एफ से हो गया फ्यूकस, और एल से हो गया लेमिनेरिया, ई से हो गया एक्टोकार्पस, डी से हो गया डिक्टियोटा, एस से हो गया सरगोसम। ठीक है, तो ये क्या हुआ? फास्ट एलईडीज। ऐसे आप याद रख सकते हैं। और क्लोरोफाइसी की एग्जांपल आप ऐसे याद रख सकते हैं यूएससीसीटीवी। यूएससीसीटीवी, अभी ये मैं लिख के बताता हूँ यूएससीसीटीवी क्या है। देखिए आप, यू से हो गया यूलोथ्रिक्स। ठीक है, यूलोथ्रिक्स। एस से हो गया स्पायरोगायरा। ठीक है, यूएससी से हो गया क्लेमिडोमोनास। क्लेमिडोमोनास। ठीक है। उसके बाद यूएससीसी, फिर से सी हो गया कारा। ठीक है, वी से हो गया वोल्वोक्स, कॉलोनियल फॉर्म जो हमने पी से डिस्कस की। तो निमोनिक क्या है? यूएससीसी टीवी। ठीक है, तो टी जो है वो हमने वर्ड बनाने के लिए रखा है। एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दी गई है यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, क्लेमिडोमोनास, कारा और वोल्वोक्स। ठीक है, ये ग्रीन एल्गी की एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करेंगे आगे रोडोफाइसी के बारे में। रोडोफाइसी दैट इज रेड एल्गी, इनके अंदर क्लोरोफिल ए डी दोनों प्रेजेंट होता है और फाइकोएरिथ्रिन भी प्रेजेंट होती है पिगमेंट। और सेल वाल जो इनकी होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, उसके अंदर पेक्टिन भी होता है। रिजर्व फूड इनके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। They occur in both well-lighted region close to the surface of water and also at great depth in ocean where relatively little light penetrate. ये वेल लाइटेड रीजन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पे भी देखे जाते हैं और बहुत ही डीप भी ओशन में पाए जाते हैं जहाँ पे लाइट तक नहीं पहुँचती। ठीक है, ये इनकी खास बात है, ये आप याद रखेंगे। अब इसकी एग्जांपल है पोरफायरा पोलिसिफोनिया जिलीडियम ग्रेशिलेरिया। इसको याद करने के लिए निमोनिक है पीपीजीजी। ठीक है, पापा जल्दी जाना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पीपी पोरफायरा पोलिसिफोनिया जिलीडियम ग्रेशिलेरिया। पीजी पीजी भी याद रख सकते हैं आप, पोरफायरा ग्रेशिलेरिया पोलिसिफोनिया जिलीडियम। ठीक है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक टेबल फॉर्म में है, इससे आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी। तो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल ए भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। स्टोर्ड फूड स्टार्च की फॉर्म में होता है, जो कि पायरिनाइड्स जो कि स्टोर बॉडीज में स्टोर होता है। सेलुलोज इनकी सेल वॉल के अंदर होती है, ठीक है। फ्लैजिला इनके अंदर 2 से 8 होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये फ्रेश वाटर, ब्रैकलिश वाटर और साल्ट वाटर तीनों में पाए जाते हैं। फ्यूफाइसी जो है ब्राउन एल्गी है, क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजेंथन प्रेजेंट होता है। स्टोर्ड फूड है लेमिनेरिन और मैनिटॉल जो कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सेल वॉल इनकी सेलुलोज और एल्जिन की बनी हुई होती है। फ्लैजिला के अंदर 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरली प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये फ्रेश वाटर में रेयरली पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में रेयरली पाए जाते हैं, ठीक है। रोडोफाइसी जो है रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए डी फाइकोएरिथ्रिन इनके अंदर पिगमेंट्स होती हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर्ड फूड होता है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की बनी हुई होती है। फ्लैजिला इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, ये खास बात है। तो रोडोफाइसी के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, और ये फ्रेश वाटर के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं, कुछ ही पाए जाते हैं, ठीक है। और साल्ट वाटर के अंदर ये मोस्टली पाए जाते हैं, मोस्टली मैरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि साल्ट वाटर के अंदर मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे के बारे में। एल्गे जो हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं एक्वेटिक सिस्टम में, ठीक है। तो 50% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एल्गी करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका लेवल मेंटेन रहता है, ठीक है। और ये बेस बनाते हैं एक्वेटिक फूड चेन का, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर से। और मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड sorghum are among the 70 species of marine algae were used as food, ठीक है। तो बहुत सारी स्पीशीज हैं पोरफायरा की, लेमिनेरिया की, सरगोसम की, जो कि एज फूड यूज होती हैं, ठीक है, खाई जाती है। हाइड्रोकोलाइड्स जो होता है, हाइड्रोकोलाइड कहते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को, ठीक है। तो एल्जिन ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है और कोरेजिन रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है, और ये क्या है, हाइड्रोकोलाइड है। अगार, अगार जो है ये वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट है, जो कि आइसक्रीम बनाने के, जेलीज बनाने के काम आता है, और लेबोरेटरीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फॉर बैक्टीरियल कल्चर, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से निकाला जाता है अगार? जिलीडियम और ग्रेशिलेरिया से। जिलीडियम और ग्रेशिलेरिया रेड एल्गी है, ठीक है, पीपीजीजी, पोरफायरा पोलिसफेनियन जिलीडियम ग्रेशिलेरिया। मैंने आपको बोला था रेड एल्गी को याद करने के लिए आप निमोनिक याद रखेंगे पीपीजीजी। तो जिलीडियम और ग्रेशिलेरिया से निकाला जाता है अगार, ठीक है। क्लोरिला, क्लोरिला एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि प्रोटीन्स में रिच होता है, और ये एज ए फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है बाय स्पेस ट्रेवलर्स, ठीक है। ब्रायोफाइटा, अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, और ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेस्क्यूलर टिश्यूज नहीं होते, और इनकी जो बॉडी होती है वो थैलाइड होती है या लीफी होती है। ब्रायोफाइट्स जो हैं ये सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स हैं, एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स जो हैं इनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें 2 जनरेशन्स होती हैं, हैप्लाइड गेमेटोफाइटिक जनरेशन या फेज, या डिप्लॉइड गेमेटोफाइटिक जनरेशन, ठीक है। हैप्लाइड को पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक गेमेटोफाइट फीमेल एल्गी है, जिसके ऊपर ये लीव्स लगे हुए हैं, ये फोटोसिंथेसिस करता है, और स्पोरोफाइट जो है इसके ऊपर अटैच है। स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड होता है गेमेटोफाइट पे फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट के अंदर आप देख सकते हैं स्पोर्स बने हैं स्पोरेंजियम के अंदर, और स्पोर्स के अंदर मियासिस हुई, मियासिस होने के बाद स्पोर्स के अंदर जर्मिनेशन हुई, और यहाँ पे एक नया
गेमेटोफाइट बना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गेमेटोफाइट, जैसे कि ये फीमेल गेमेटोफाइट है, उसके अंदर ये एग बना आर्चिगोनियम के अंदर, और फिर एग जो है उसके साथ यहाँ से मेल गेमेटोफाइट के अंदर स्पर्म आया, फिर यहाँ पे फ्यूजन हुई। ठीक है, फ्यूजन हुई तो यहाँ पे ज़ैगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, फिर एक और गेमेटोफाइट बना, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल गेमेटोफाइट है। तो फिर उसमें स्पोर बने और ये ऐसे चलता रहेगा। तो इनके अंदर जो हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक जनरेशन है ये डोमिनेंट है, और जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड होता है गेमे सॉरी गेमेटोफाइट पे। हाँ, तो स्पोरोफाइट जो होता है वो गेमेटोफाइट पे डिपेंड होता है फॉर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्लियरली लिखा है कि डोमिनेंट फेज जो है इनके अंदर वो गेमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंड होता है गेमेटोफाइट पे फॉर न्यूट्रिशन, और सेक्स ऑर्गन जो होते हैं इनके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन को इंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल को आर्किगोनियम कहते हैं, और वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं लिवरवर्ट और एक होते हैं मॉसिस। तो यहाँ पे लिवरवर्ट दिखाया गया है। लिवरवर्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे राइजाइड्स हैं, राइजाइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे ऊपर गेमे कप है। गेमा कप के अंदर गेमी प्रोड्यूस किए जाएंगे जो कि आगे जाके फिर से एक एल्गी बनाएंगे। ठीक है, तो ये आर्किगोनियोफोर है, तो ये एक फीमेल थैलिस है और ये मेल थैलिस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मॉस है, फ्यूनेरिया, ये उसका गेमेटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट जो है वो गेमेटोफाइट से अटैच्ड है। गेमेटोफाइट के अंदर आप ऊपर देख सकते हैं ल्यूज हैं, ल्यूज से फोटोसिंथेसिस होगा और स्पोरोफाइट यहाँ से न्यूट्रिशन लेगा। स्पोरोफाइट के ऊपर कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको सीटा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप स्फैग्नम को भी देख सकते हैं, ये स्फैग्नम का एंथ्रीडियल ब्रांच है, ये आर्किगोनियल ब्रांच है। ठीक है, अब ये हमने डिस्कस कर लिया। तो लिवरवोर्ट की एग्जांपल है एरिशिया, मर्केंशिया, और मॉसिस की एग्जांपल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा, अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स जो हैं ये फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं, तो इनके अंदर ट्रू रूट होती है, स्टेम होती है और लीव्स होती है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर बाय स्पोर्स होती है, और ये मोस्टली ग्रो करते हैं कूल डैम्प एरियाज में। ठीक है, टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्क्यूलर टिश्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोमिनेंट फेज इनके अंदर स्पोरोफाइट होता है, वेस्क्यूलर टिश्यू जाइलम प्रेजेंट होता है, और जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स होते हैं, और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं होते, लेकिन इनके अंदर वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। और गेमेटोफाइट जो होता है इनका, उसको प्रोथैलिस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए इनको भी वाटर चाहिए होता है, और ये फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं, लेकिन इनके अंदर भी सीड्स नहीं होते। एग्जाम्पल है इसकी लाइकोपोडियम, स्लैजिनिला, इक्विसिटम और टेरेस। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस मीन नेकेड सीडेड प्लांट, इनके अंदर सीड जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, सीड्स सामने दिखते हैं, और इनके अंदर फ्रूट्स नहीं होते। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये मोस्टली वुडी होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, जैसे कि आपने एवरग्रीन प्लांट देखा होगा पार्क में। पोलिनेशन इनके अंदर बाय विंड होती है, और जाइलम जो होता है उसके अंदर ट्रैकिड्स होते हैं सिर्फ। ठीक है, डोमिनेंट फेज इनके अंदर स्पोरोफाइट होता है, लीव्स नीडल लाइक होते हैं टू रिड्यूस वाटर लॉस और ट्रांसपायरेशन, और जाइलम के अंदर सिर्फ ट्रैकिड्स होते हैं जैसे कि मैंने पीछे बोला, और फ्लोएम जो होता है उसके अंदर स्यू सेल्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स नहीं होते। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके अंदर कून्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है साइकस, पाइनस, सिडरस, जिंकू। एंजियोस्पर्म्स जो हैं ये फ्लोरिंग प्लांट्स हैं, सीड इनके अंदर इंक्लोज्ड होता है विद इन फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड होता है। मोस्ट एडवांस प्लांट हैं, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो इंक्लोज्ड होते हैं विद इन ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओव्यूल फिर आगे जाके सीड्स बनाते हैं। ठीक है,
ओवरी फ्रूट बनाती है, ठीक है। वेस्क्यूलर टिश्यू वेल डेवलप्ड होते हैं, जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती है जाइलम के अंदर, और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और डबल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होती है, ये इनका यूनिक फीचर है, ठीक। इनके अंदर दो कैटेगरीज हैं, एक होते हैं मोनोकॉट्स और एक होते हैं डाइकॉट्स। मोनोकॉट के अंदर एक कॉटलीडन होता है और पर्ल वेनिएशन होती है। जैसे कि ये एक लीव्स है, आपने मेज का पत्ता भी देखा होगा, ठीक है। लीव्स के अंदर जो वीन्स होती हैं वो पर्लली अरेंज्ड होती हैं, ऐसे पर्लली होंगी, ठीक है। वीन्स जो होंगी लीव्स के अंदर वो पर्लली होंगी, ठीक है। तो लीव्स जैसे कि आपने मेज का देखा होगा, उसके अंदर वीन्स ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होंगी, ठीक है। और फाइब्रस रूट्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि राइस व्हीट मेज, ठीक है। तो पैरेलल वेनिएशन इनके अंदर देखी जाती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वीन्स जो हैं वो ऐसे पैरेलली अरेंज्ड है, ठीक है। लीफ के अंदर जो वीन्स होती हैं वो ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, और फाइब्रस रूट इनके अंदर होती है। और एग्जाम्पल है राइस व्हीट मेज। डाइकोटिलीडन्स, डाइकोटिलीडन के अंदर दो कोटिलीडन होते हैं, रेटिकुलेट वेनिएशन होती है। रेटिकुलेट वेनिएशन आप ऐसे बहुत सारे लीव्स देखे होंगे जिनके अंदर आपने वेन्स को ऐसे अरेंज देखा होगा, ठीक है। जैसे कि वेन्स ऐसे अरेंज होती हैं, इसको रेटिकुलेट वेनिएशन कहते हैं। पत्ते के अंदर वेन्स जो होती हैं वो ऐसे अरेंज होती हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है पी, मस्टर्ड, मैंगो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इस टेबल की मदद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्गी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है और एंजियोस्पर्म सबसे कॉम्प्लेक्स। तो किंगडम प्लांटी के अंदर एल्गी सबसे पहले आते हैं, और एल्गी के अंदर ना कोई वेस्क्यूलर सिस्टम होता है, ना ही सीड्स होते हैं, और डोमिनेंट फेज गेमेटोफाइट होता है। और उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर भी वेस्क्यूलर सिस्टम और सीड्स नहीं होते, और डोमिनेंट फेज गेमेटोफाइट होता है। टेरिडोफाइट्स के अंदर सबसे पहले वेस्क्यूलर सिस्टम आता है, लेकिन सीड्स नहीं होते, और टेरिडोफाइट से एंजियोस्पर्म तक सब के अंदर स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज है, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेस्क्यूलर सिस्टम भी होता है, और सीड्स भी नेक्ड होते हैं, दिखते हैं। और एंजियोस्पर्म के अंदर वेस्क्यूलर सिस्टम भी होता है, और साथ साथ में जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं, ठीक है। थैंक यू।